Hello friends, welcome back to my channel Science with Shweta #SWS एंड अभी के लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और ये आपके सब्जेक्ट का भी टॉपिक है एंड द टॉपिक इज यू कैन सी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहा जाता है। और प्लांट चीज़ तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे व्हाट इज सीवेज, एक्चुअली होता क्या है। तो ये पता होना चाहिए कि जो सीवेज होता है आपका वो होता है डर्टी वाटर, और क्या कहते हैं उसको, वेस्ट वाटर। यानी बेसिकली द वाटर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द हाउस होल्ड थिंग्स लाइक फ्रॉम वॉशरूम्स, फ्रॉम किचन्स, फ्रॉम लॉन्ड्रीज, such water is known as sewage water। यानी कि the water which is produced from feces, from dirty things, from animal waste, from human waste, वो सारा वेस्ट जब किसी पानी में मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं सीवेज वाटर। इन हिंदी वी नॉर्मली कॉल इट एज नाले का पानी, जो कि आप देखते हो आपके घरों के आसपास बहता है। तो कभी सोचा है कि इस पानी का क्या होता है बाद में, लाइक क्या ये पानी जो गया सो गया या ये घूम फिर के हमारे पास वापस आ रहा है। तो आज का टॉपिक यही है कि हाँ, ये पानी घूम फिर के हमारे पास वापस आता है और हम उसको बड़े शौक से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन, फॉर मैनी अदर पर्पसेस। तो टेंशन की बात नहीं है, जब ये वापस आ रहा है तो ये इट इज़ अंडरगोइंग वेरियस प्रोसेस। तो वही हमने आज डिस्कस करना है। तो सीवेज वाटर क्या होता है? सीवेज इज द वेस्ट वाटर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम मैनी प्लेसेस लाइक हाउस होल्ड प्लेसेस, लाइक इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। और व्हाट इज सीवर? SEWER, सीवर। सीवर जो होती है, दे आर द पाइप्स विच आर कनेक्टेड टू वेरियस हाउसेज एंड विच इज कैरिंग दिस वाटर। तो वो आपको पता है, आपका घर जब बनता है तो उस टाइम पे पाइप्स बनाई, पहले पाइप्स लग जाती है पानी की, और एक सेप्टिक टैंक भी बना होता है जिसमें सारे घर का जो वेस्ट है, स्पेशली जो वॉशरूम वेस्ट है, वो उसमें कलेक्ट होता है। एंड वो पानी जो उसका वाटर होता है उसी को सीवेज वाटर बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली चला जाता है फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसीलिए इसको बोला गया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब पानी आता है पाइप के थ्रू, तो सबसे पहले वो जाता है आपका फर्स्ट प्रोसेस के लिए, जिसको बोलते हैं बार स्क्रीनिंग। इस तरह से एक बार स्क्रीन है, इसको हम बोलते हैं बार स्क्रीन। ये मैं यहां नहीं बल्कि यहां लिखूंगी इसका नाम, बार स्क्रीन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्या होता है इस प्रोसेस में? इन बार स्क्रीनिंग जो भी आपके लार्ज इंप्यूरिटीज है, जैसे कि बॉटल्स हो गई, जैसे कि रैग्स हो गए, क्लॉथ पीसेस हो गए, और आप कह लो कैन्स हो गए, पॉलिथीन्स हो गई, जो भी बड़े बड़े इंप्यूरिटीज है, वो सारे के सारे ये बार स्क्रीन के थ्रू प्योर हो जाते हैं। मतलब जितनी भी बड़ी इंप्यूरिटीज है वो इस पे ऊपर ही रह जाती हैं, बाकी का पानी छन के चला जाता है नेक्स्ट टैंक में, जो कि है आपका ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब ये आपका सेकेंड प्रोसेस है, जिसको आप बोलते हो ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल, ये आपका सेकेंड प्रोसेस है, प्रोसेस बी। इसमें क्या हो गया, जो भी पानी के अंदर छोटे छोटे पेबल्स है, स्टोन्स है, कंकड़ पत्थर है, जो भी आपके पानी के अंदर सैंड है, इस तरह का बालू, रेत, मिट्टी, जितनी भी इंप्यूरिटीज है, दैट इज सेटल्ड हेयर, दैट इज सेपरेटेड हेयर इन द सेकेंड टैंक, जो कि आपका है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। उसके बाद आपका थर्ड टैंक आता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। ये थोड़ा समझने वाला चीज है आपका। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में आप देख सकते हो, मैं नीचे थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड शो कर रही हूँ, राइट। ये क्या है? एक्चुअली होता ये है कि पानी, आपके पानी में से बड़ी इंप्यूरिटीज निकल चुकी हैं, सैंड निकल चुका है, ग्रिट निकल चुका है, पेबल्स निकल चुके हैं, पत्थर निकल चुके हैं, सब निकल गया। तो बाद में जो बचता है मलबा जिसको बोलते हैं, वो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जब आपका ये वाटर जाता है तो वो सेटल हो जाता है। सेडिमेंट का मतलब ही होता है सेटल होना, पानी बैठता है उसमें, जो बाकी की इंप्यूरिटीज है वो सेटल होती हैं और वो एक कीचड़ टाइप चीज बनाती है, कीचड़ ही बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लज। हम बोलते हैं इसको स्लज। और ये जो टैंक है आपका, ये आपका फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक।
अभी तक आपके पानी में से क्या क्या निकल चुका है? इस नाले के पानी में से आपका निकल चुका है बड़े इम्प्यूरिटीज, फिर निकल चुके हैं स्टोन्स, पेबल्स एंड ऑल। फिर थर्ड टैंक में यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक में स्लज बन चुका है, कीचड़ बन चुका है नीचे। और अब क्या होगा, ये जो कीचड़ है वो आपका कनेक्टेड है एक दूसरे टैंक से। ये जो, हाँ, इसके बाद आपका ये जो कीचड़ है, दिस इज सेंड टू अनदर टैंक जो कि है आपका डाइजेस्टर टैंक। क्या बोलते हैं इसको? डाइजेस्टर टैंक। आप देख सकते हो इसको, ये है आपका डाइजेस्टर टैंक। इसमें पानी आपका भेजा गया है। तो इसमें हम बेसिकली पानी नहीं भेजते, इसमें हम बेसिकली भेजते हैं हमारा स्लज वाटर, ज्यादातर स्लज, यानी जो नीचे का स्लज आप इससे पास कराते हो ताकि वो किस में चला जाए? डाइजेस्टर टैंक में। हमारा फोर्थ टैंक है ये डाइजेस्टर टैंक। और इस डाइजेस्टर टैंक में क्या होता है, क्योंकि ये ऊपर से बंद है तो इसमें प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। और वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो स्लज है इसको, इसके अंदर जो भी मैटर है उसको स्टार्ट करते हैं डीकम्पोज करना। क्योंकि ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है, सारा नहीं मानो, चलो जितना है उतना ही सही। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है इट इज डीकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टर टैंक। क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, एरोबिक बैक्टीरिया है नहीं, ये बंद है, तो इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है, उन्होंने डाइजेस्ट करना शुरू किया। और डाइजेस्ट करते करते इसमें एक गैस निकलती है जो कि है आपकी बायोगैस। कौन सी गैस है? बायोगैस। और बायोगैस का यूज सबको पता है, बायोगैस इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यही गैस लोगों के घरों में चली जाती है, सिलेंडर पाइप से कनेक्ट कर दो और गैस से कनेक्ट कर दो, इट इज यूज्ड एज फ्यूल प्रोडक्शन और इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अब इसके बाद हमारे पास अगला टैंक आता है, मतलब यहां से तो आपने सिर्फ स्लज पास कराया है, पानी अभी भी यही है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक का। तो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक का जो पानी है आपका वो चला जाएगा दूसरे एक टैंक में जिसका नाम है एरिएशन टैंक। कौन सा टैंक है ये? एरिएशन टैंक। मैं थोड़े छोटे छोटे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ बिकॉज ऑफ द स्पेस। अभी क्या है, ये एरिएशन टैंक कनेक्टेड है आपका कंप्रेस्ड एयर से। कंप्रेस्ड एयर जैसे एक मोटर है, आप सबको एक्वेरियम का पता होगा, उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जिसकी वजह से फिशेस को ऑक्सीजन मिल रही होती है। उसी तरह से एक सेटअप हमने यहाँ पे भी रखा है कंप्रेस्ड एयर का, जो कि किस में जा रहा है? हमारे नेक्स्ट टैंक में जिसका नाम है एरिएशन टैंक। अब इस टैंक में क्या होगा, इसका स्लज तो डाइजेस्टर टैंक में चला गया लेकिन पानी आ गया एरिएशन टैंक में। अब इस एरिएशन टैंक में आपका, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर आपको मिल रही है तो कंप्रेस्ड एयर इज प्रोवाइडिंग व्हाट? ऑक्सीजन टू दिस वाटर। और जब ये ऑक्सीजन इस पानी को मिल रही है तो इट इज फॉर्मिंग बबल्स एंड उस ऑक्सीजन की वजह से खूब सारे large number of aerobic bacteria are produced which is help in the further decomposition process. It increases the decomposition process of organic matter. तो जो बचा हुआ वेस्ट है जो कि फिल्टर नहीं हो पाया, जो कि ग्रिड सैंड रिमूवल से नहीं हो पाया, जो कि फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं हो पाया, now that waste is decomposed by aerobic bacteria which is present in aeration tank which is provided by compressed air। क्योंकि aerobic process है, ऑक्सीजन को देना बहुत जरूरी है। अब जो पानी के अंदर जितनी भी आप कह लो कि थोड़ी स्मेल थी या थोड़ा बहुत जो वेस्ट था, इट गेट डीकम्पोज। अब ये जो है पानी हमारा जो वाटर है, इट इज सेंड टू द नेक्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक विच इज नोन एज सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब इसको हम बोलते हैं सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस टैंक में क्या होगा, ये फिर से मैंने कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड बनाया, नीचे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। वी कॉल इट एज एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो है आपका, ये फर्दर आपका कनेक्टेड होता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक से, साथ ही आपका कनेक्टेड होता है डाइजेस्टर टैंक से भी, इसीलिए मैंने ये कनेक्शन शो किया है। क्यों होता है? क्योंकि मैं बताती हूँ। इसका जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें और इस स्लज में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर 97% या कह लो 95% इंप्यूरिटीज थी और 5 और 10% वाटर था, जबकि इसके अंदर एक्टिवेटेड स्लज के अंदर आपका 95% क्लियर वाटर है और 5% क्या बची है? इंप्यूरिटीज बची हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और ये क्यों कम हुई है? क्योंकि हमने एरिएशन करवाई है, डीकम्पोजिशन करवाई है इन डाइजेस्टर टैंक। इतना कुछ होने के बाद पानी साफ हो चुका है काफी हद तक हमारा। तो अब जो मलबा नीचे तैयार हुआ है इन सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक, अब जो पानी के नीचे जो चीज बैठी है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज।
फिर भी हम क्या करते हैं, हम इस एक्टिवेटेड स्लज को जो भी है हम पास करते हैं डाइजेस्टर टैंक में, ताकि और डिकम्पोजिशन होए और एनारोबिक बैक्टीरिया उस पे एक्ट करे और हमारी बायोगैस प्रोड्यूस हो। हमें साथ ही साथ दूसरा एडवांटेज भी चाहिए, बायोगैस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज को भी पास कर देते हैं ताकि हमारे पास और ज्यादा बायोगैस प्रोडक्शन भी होती रहे। पानी तो साफ होता रहे, साथ में बायोगैस प्रोडक्शन भी होती रहे। और जो थोड़ा सा पानी है वो हम वापस एरिएशन टैंक में भेजते हैं ताकि इट प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देखो थोड़े से बैक्टीरिया इसके अगर निकाल के और उसमें डालोगे तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इंक्रीजेस मोर एंड मोर बैक्टीरिया एंड विच इज हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब आपका मैंने जैसे बताया कि इसमें 95% आपका प्योर वाटर है और सिर्फ 5% और उससे भी कम आपकी इंप्यूरिटीज हैं। उसके लिए भी, लेकिन अभी पानी का कलर जो है वो आपका उतना साफ नहीं है, जैसे कि पानी का जो कलर होता है क्लियर दिखता है ना, अभी वो वैसा नहीं है। उस चीज के लिए हम हमारा लास्ट प्रोसेस करते हैं, वो है हमारा क्लोरीनेशन टैंक। कौन सा टैंक है, क्लोरीनेशन टैंक। और इस टैंक में जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इस टैंक में हम क्या करते हैं, वी ऐड क्लोरीन और ओजोन। क्लोरीन और ओजोन केमिकल्स हम डालते हैं ताकि जो बची कुची इंप्यूरिटीज हैं वो भी खत्म हो जाए, और इस तरह से आपका पानी जो है इट बिकम्स टोटली क्लैरिफाइड वाटर एंड इट इज देन डिस्चार्ज इनटू स्ट्रीम्स, इनटू रिवर्स, इनटू पॉन्ड्स, इनटू लेक्स, इनटू सीज, इन सब जगहों पे जाता है एंड पीपल यूज इट अगेन फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन, फॉर मेनी अदर पर्पसेस, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर बाथिंग एटसेट्रा। तो ये घूम फिर के वही पानी हमें वापस मिलता है, लेकिन अंडर गोइंग लॉट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस। और दिस ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है एक पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है of how many steps? Number 1 screening, number 2 grit and sand removal tank, number 3 sedimentation tank, number 4 aeration tank। और सेडिमेंटेशन में ही आपका डाइजेस्टर आ जाता है, फिर एरिएशन टैंक, देन वी हैव सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक नंबर 5 एंड मैं इसको ABCD कर देती हूँ, ABCD, देन E एंड द लास्ट वन इज F। और अगर इसको इंक्लूड करना है डाइजेस्टर को तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंटेशन। आप अलग से अगर लिखोगे तो फिर C और D इसको करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग विद आवर सीवेज वाटर। हम सोचते हैं ये पानी गया, ये नाले का पानी ये खत्म, वो खत्म नहीं होता है। अल्टीमेटली इट इज यूज्ड बाय वी पीपल अगेन, बट आफ्टर अंडरगोइंग सच अ केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। Thank you so much. That's all for today. This is all about wastewater treatment plant and sewage treatment plant.